हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग सजिटेरियस। Queen of Wands, Seven of Cups, okay, The Awakening, यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका अपना कार्ड है, फाइव ऑफ सोर्ड, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, लियो, एरीज एंड सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है अभी जिसमें आप हैं, ये आपके लिए बोझ की तरह बन गया है। आप आपके गले की हड्डी की तरह है। इससे ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। क्या करें? ओके, अभी तक आप ही इस रिलेशनशिप को मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपकी वजह से ही ये रिलेशनशिप चल रहा है। आप ही इसको ढोए जा रहे थे अपने ऊपर एंड घसीटे जा रहे थे, बट नाउ अब आपकी लिमिट्स जवाब दे गई हैं। ओके, अब आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहते क्योंकि आप ही कितना करते रहेंगे, राइट? ये सारी चीज़ें अब आपके मन में भी उठने लगी हैं। सो आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले आप इंट्रोस्पेक्शन करें क्योंकि ये आपको सही मायने में जवाब देता है, राइट? आप एनलाइटेंड होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने माइंड में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है वो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नहीं है। और आप इस रिलेशनशिप में अपने स्थान को भी अब डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है, राइट? एंड नाउ अब ये डिसाइडिंग फैक्टर आ चुका है कि अब इसके आगे आप को या तो इस पर्सन के साथ ही रहना होगा हमेशा के लिए, या फिर आप इस पर्सन को छोड़ करके आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक सहने की अवस्था होती है जहाँ तक इंसान सह सकता है, लेकिन अब असहनीय हो चुकी हैं चीज़ें। ओके, सो हर्मिट से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप इस बारे में कम्युनिकेशन करने वाले हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के पहले से ही सीरियस थे और आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन भी सीरियसली इस बारे में सोचे। तो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में होता हुआ। मे भी हो सकता है मैसेजेस के थ्रू हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन होगा। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। देखिए, 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इरादों को दर्शा रहा है कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप एक्चुअली चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का कुछ ठोस परिणाम देखने को मिले, यानी कि आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले आप दोनों को ही, और आप सेटल डाउन हो पाएँ एक दूसरे के साथ, राइट? एंड एक दूसरे की भावनाओं को इक्वली समझ पाएँ। ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं, लेकिन क्या ये पर्सन ये सब दे पाएगा आपको? आप जब इस पर्सन से जैसे ही ये चीज़ें पूछते हैं तब ये पर्सन
हमेशा आपको जो है मायूस कर देता है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हैंग्ड मैन से आपका जो रिलेशनशिप है यहीं पे आके लटका हुआ है एंड इससे आगे नहीं बढ़ पाता। एंड आप जितना कोशिश कर लें ये पर्सन हर बार आपको गच्चा दे जाता है। ओके, आपको हमेशा धोखा दे जाता है इस बारे में। ओके, कभी ये आपको सटीक जवाब नहीं देते हैं। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको एक सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। आई मीन जो ये टाइम आपको मिला है जिसमें ये आपसे एक तरह से आपको लटका दे रहे हैं बीच में, तो उसका फ़ायदा उठा करके आपको अपने आप को अनलाइटेंड करना है। अनलाइटेंड करने के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी, आपके पहले कार्ड से पता चल जाएगा कि आगे आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये है बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड जो कि आपके अपना साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हालांकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से लियो को रिप्रेजेंटेड किया जाता है, लेकिन कई बार ये सजिटेरियस एनर्जी को भी दिखाता है। सो यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप कुछ ऐसा डिसीजंस लेने वाले हैं जो कि शायद इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप हो सकता है अपने आप को सेपरेट कर लें इस पर्सन से। आप हो सकता है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आप कुछ ऐसे स्टेप्स लें जो कि इस पर्सन को शायद समझ में ना आए। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप जल्दी ही ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे बाकी सभी लोगों के सामने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे और काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच भी करेंगे इस बीच में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तो आपका पास्ट रिलेशनशिप चल रहा है जिसको आप हमेशा से घसीटे जा रहे थे, और नाउ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, यही चीज़ ये अगला कार्ड बता रहा है। ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपकी स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। आप अभी बहुत चीज़ें सोच रहे हैं अपने माइंड में एंड आपके पास ऑप्शंस हैं, बट नन ऑफ द ऑप्शंस सीम्स प्रॉमिसिंग। ओके, प्रॉमिसिंग नहीं है कोई सभी इनमें से रिलेशनशिप। तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको अब करना क्या चाहिए, राइट। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया है, वो है जजमेंट। ओके, सो जजमेंट से डेफिनेटली आपको एक रीस्टार्ट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। रीस्टार्ट का मतलब है कि आपको बिल्कुल ज़ीरो से कोई नई चीज़ शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि देयर इज़ अ जजमेंट, आपको एक दोबारा से चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप दोबारा से ज़िंदगी जी सकें, अपनी लव लाइफ जी सकें। ओके, तो या तो आप बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल नए पर्सन के साथ। आपके पास चॉइस है ये कि आप चाहे तो आप पुराने पर्सन को चूज़ कर सकते हैं, उनके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं बिल्कुल नए सिरे से, या फिर आप बिल्कुल नए पर्सन के साथ बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ जाना है, राइट। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन को लेकर के डेफिनेटली आपके मन में है कि हाँ ये पर्सन कुछ बेटर है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है वो। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ उसके लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप तैयार हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप कुछ ना कुछ अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं उस पर्सन के लिए। एंड ये आपका पुराना पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नया पर्सन है। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपके पास्ट पर्सन वो अभी भी ऑन एंड ऑफ हैं। ओके, अभी भी वो सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं आपको। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन हाँ सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी ऑन एंड ऑफ हैं। अभी भी इनके अंदर वही फ्लर्टिशियस एनर्जी ही चल रही है।
ये कभी अभी तक सुधरे नहीं हैं, मैं यही कहूँगा आपको। ओके, सो आपके लिए यही बेटर होगा कि आप नए पर्सन के साथ स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में ही रहने वाला है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्ड। देखिए, आप दोनों की काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, कई बार लड़ाई हो चुकी है, आपकी ईगो कई बार टकरा चुकी है एक दूसरे से। एंड आपको ऑन द अदर हैंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहते हैं। हर बार ये सोचते हैं कि नहीं उनका ही पलड़ा भारी रहे। तो यहाँ पर इसी वजह से ये रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं आपके। ओके, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप क्योंकि डिसाइड कर चुके हैं कि इस पुराने पर्सन से आपको जल्दी से जल्दी अपना ब्रेकअप करना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि द टावर से आप इस हफ्ते ब्रेकअप करने वाले हैं इस पर्सन से जो पास्ट में है, और नए पर्सन को शायद चांस देने वाले हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है अपने पास्ट पर्सन से। ओके, सो द टावर से कुछ ऐसा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग आप करने वाले हैं जिससे कि आपके जो पास्ट पर्सन है उनको एक तरह से सबक भी सिखा दिया जाएगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप भी अभी असमंजस की स्थिति में ही हैं। आपके अंदर भी अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं कि आपको अपने पास्ट पर्सन को टाइम एक बार फिर से चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या किसी नए पर्सन को चांस देना चाहिए। तो आप एक्चुअली अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, जो कि सही बात है, करना भी चाहिए। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 3 ऑफ सोर्ड मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके पर्सन उसके बाद आफ्टर आपके डिसीज़न के ओके ये डेफिनेटली अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे। जैसे कि इन्होंने आपके साथ किया था, बिल्कुल कर्मा उनके साथ भी सेम टू सेम करने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी ही होने वाला है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिलियंस। ओके, देखिए, आपकी रेजिलियंस टेस्ट की जा रही है। आपके इसी टेस्ट, ये जो टेस्ट किया जा रहा था आपको, ये लाइक कि आप जिसमें इस रिलेशनशिप के बोझ को ढोए जा रहे थे, वो चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अब आपकी रेजिलियंस टेस्ट हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा आप नहीं झेल सकते। बट आपके अंदर एक फ़ियर भी है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जो लगातार ये पर्सन आपके साथ करता आया है। पास्ट में भी आपको लाइक जो आप करते रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उस पर्सन के लिए, उसको फॉर ग्रांटेड लेकर के सिर्फ अपना ही बखान करना, वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो दोबारा। तो ये डर भी आपको सता रहा है, और आप ये डर भी सता रहा है कि आपको कोई धोखा ना दे दे। ओके, सो यस, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर डर है, लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी कहूँगा कि डर के आगे जीत भी है, क्योंकि यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है, जो कि आपको कहीं ना कहीं ये एक तरह से मोटिवेट कर रही है कि हाँ, देयर इज़ रिस्क, बट यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेना भी ज़रूरी है। और नई चीज़ें आप नए आयाम ट्राई नहीं करोगे, आप अपने लिए नए चांस ट्राई नहीं करोगे, तो आप पास्ट में ही बने रहोगे, क्योंकि पास्ट अब ऑलरेडी ओवर हो चुका है आपके लिए। तो आपको उसको छोड़ने का टाइम आ चुका है, इस बोझ को गिराने का टाइम आ चुका है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।